जय श्री गणेश। मार्गशीर्ष मास के बाद हिंदू पंचांग के का 10वां महीना जो आता है उसे पौष मास या पूष मास कहा जाता है। इस बार पौष मास की शुरुआत 16 दिसंबर को होगी और 13 जनवरी तक यह पूष मास रहेगा। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए। यह मास जो है भगवान सूर्य की आराधना का एक सर्वोत्तम मास है। इस मास में भग नाम से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इसका साधारण नियम यह है कि सूर्योदय के पहले आप जागिए, जागने के बाद नित्य कर्म करके जिस समय सूर्य की लालिमा आ रही है उसी समय भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में जल, लाल अक्षत, रोली, लाल पुष्प यह डालकर भगवान सूर्य को आप अर्घ्य अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए। और अर्घ्य देते समय उनके 12 नाम आप अवश्य लीजिए। वह मैं इन बॉक्स में भी आपको लिख दे रहा हूँ जिससे आपको सुविधा हो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन 12 नामों के साथ भगवान सूर्य को खड़े होकर अर्घ्य दीजिए और ऐसी स्थिति रहे, यदि संभव हो तो जो सूर्य की लालिमा निकल रही है अर्घ्य देते समय आप उसे ध्यान से देखिए। उस लालिमायुक्त किरणों से तेज ओज सब कुछ भगवान सूर्य हमें प्रदान करते हैं। और यह पौष मास जो है यह भगवान सूर्य की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय में लाल एवं पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। गुड़, अजवाइन, अदरक इत्यादि का सेवन करना चाहिए, किंतु तामसी वस्तुओं में उड़द, मूली, बैगन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पौष मास में रविवार का व्रत भी किया जाता है। रविवार के व्रत के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और वैसे यदि संभव हो तो नमक का सेवन पौष मास में जितना हो सके उतना कम से कम करें। यदि रविवार के दिन नमक बिल्कुल त्याग दें तो बहुत अच्छा रहेगा और नमक का सेवन बिल्कुल कम करें। पौष मास में भगवान सूर्य के साथ महादेव भोलेनाथ की आराधना भी की जाती है। यह भी एक सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम विधि है। और पौष मास में इन सब के अलावा जो तिथियां हैं, गणेश चतुर्थी, संकष्टी यह 18 दिसंबर को है, अमावस्या 30 दिसंबर को है और पूर्णिमा तिथि 16 जनवरी को है। पौष मास में गुड़, अजवाइन, लवंग, अदरक इन गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, गर्म वस्त्र धारण करना चाहिए। यह तो हो गई पूष मास की बातें। अब आप यह जान लीजिए कि पूष मास में या पौष मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। मुंडन, विवाह, नवीन कार्य, गृहारंभ यह सब पौष मास में बिल्कुल वर्जित हैं। कन्या या पुत्र के विवाह की बातें भी इस मास में शुभारंभ नहीं करना चाहिए। इन सब के साथ भगवान सूर्यदेव की आराधना, शिवार्चन यह आप जरूर करें और
विस्तृत जानकारी के लिए हम दूसरा वीडियो भी आपको जल्द ही प्रेषित करेंगे। जय श्री राम।